गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं जो भी देखिए मुझसे पुराने जुड़े हैं उनको मैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी गाइडेंस से मिल पाए। और आप इसी तरह से बने रहिए ताकि आगे आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल पाए ईश्वर की तरफ से। और देखिए जितना आपसे मैच करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और देखिए नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। यदि आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स करना ये सही नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगी। आपको नहीं पसंद है, आप उसी समय जब भी ऐसा आपको फ़ील हो कि मुझे ये चैनल से सही नहीं गाइडेंस मिल रहा है, आप उसी समय अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और जो लोग पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना देखिए रेजोनेट हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव ही कमेंट करिए। यदि आपके पास पॉजिटिव कमेंट करने के लिए नहीं है तो नेगेटिव भी मत कीजिए, बस मेरा इतना कहना है। और आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप अपने जो भी भगवान हैं उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। तो देख लेते हैं क्या है आज की रीडिंग आपके लिए। तो आज मैं ये एंजल कार्ड से ले रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। एंजल्स, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए। ओके ओके, आस्क योर एंजल्स, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स। ओके, देखिए यहाँ पे एंजल्स का कार्ड आया है। जब भी आपको लाइफ में कुछ समझ में नहीं आए ना, तो आप हेल्प ले सकते हैं, आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। यदि आपको कभी किसी तरीके का डाउट हो, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिसको एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ उनसे हेल्प की ज़रूरत है तो आप मांग सकते हैं उनसे। क्योंकि देखिए वो देवदूत होते हैं, जो भी सोल बहुत अच्छे होते हैं उनकी हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप उनसे ऐसे ही आप कनेक्ट करके मन में आप मांग सकते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि कार्ड से वो आने के लिए तैयार है, बट आपने उनको याद यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे एंजल्स नंबर, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे एंजल्स नंबर आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि गाइड करते हैं आपको हर समय हर वक्त। या तो आपको रिपीटेटिव नंबर दिखेंगे या फिर आपको मिरर नंबर दिखेंगे, जैसे 12, 21 है ना, जैसे 1, जैसे 1, 111, 1, 222, ऐसे इस तरह से अलग अलग नंबर, 333। तो इस तरह अलग अलग टाइप के पैटर्न में आपको नंबर पैटर्न्स में दिखने लगते हैं जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने लगते हैं, आप स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब भी आपको ऐसी दुविधा हो, असमंजस की स्थिति में हो, तब आप उनसे कनेक्ट करके, मतलब आँख बंद करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसी समय आपको कोई गाइडेंस हो सकता है, कोई एंजल नंबर ऐसा दिख जाए और आप जब उसको सर्च करें तो आपको पता चले उसका क्या आंसर है, क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके के हेल्प आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि आप जो भी काम को करना चाहते थे ना, अब आप में उतनी परिपक्वता आ गई है, यू आर रेडी फॉर दैट वर्क। जो भी काम को आप सोच रहे हैं ना कि पता नहीं मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, तो आप तैयार है उस काम को करने के लिए। आपको बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है, आपको विश्वास करना है, आपको अपने अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में ट्रस्ट का कार्ड आया है। आपको खुद पे भी विश्वास करना है और आपको उस डिवाइन लाइट पे विश्वास करना, आपको उस ईश्वर पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है अपने काम में। आपको पीछे नहीं जाना है, आप पीछे आपको मुड़ के नहीं देखना है, आगे भी बढ़ना है अपने लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, दूसरे वाले डेक से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो आपको आगे बढ़ना है। यदि कोई आपको हेल्प कभी ज़रूरत पड़ती है
तो आपको हेल्प मांगना है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है और ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। आपको देखिए कुछ अचीव करने वाले हैं आप, आपके लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला है, आप कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है, आप जो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज़ अचीव करना चाहते थे आप, और तो वो टाइम आ गया है, इसीलिए बोला गया यू आर रेडी नाउ। देखिए आप देख सकते हैं ना, ये एक लेडी है जो वॉल को तोड़ रही है और सारी चीज़ गिर रहे हैं, मतलब नाउ शी इज़ रेडी, उसको वो स्ट्रेंथ मिल चुका है, उसको अपना वर्थ रियलाइज़ हो चुका है, मतलब आपको अपना वर्थ रियलाइज़ हो चुका है, आपको अंदर हिम्मत आ चुकी है कि आप कर सकते हैं। और आपको एफर्मेशन भी यही देना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग। होता है ना, इस तरह से आपको एफर्मेशन डालना है, आप कर सकते हैं और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं ना, उस चीज़ को आपको मिलेगा। आपको उसके लिए आगे बढ़ना है, लेकिन आपको कर्म भी करने हैं ना। आप यदि बैठे रहेंगे और आप यदि सोचेंगे कि हो जाए, तो ये देखिए कभी नहीं होता है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आपको वो ट्रस्ट ईश्वर पे बना के अपने काम में आगे बढ़ते रहना होगा। और आपको यदि हेल्प मांगना है तो अपनी डिवाइन से कनेक्ट करके आप जब किसी जब बोलते हैं ना किसी भी ऐसे चीज़ में जहाँ पे आपको डिसीज़न मेकिंग आती है कि आपको कुछ डिसीज़न लेना है, आपको कुछ चुनाव करना है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। आपको हेल्प लेनी है, आपको मतलब पार्टिसिपेट करना है, आपको ईश्वर से हेल्प लेनी है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है भगवान से गाइडेंस आपको मांगना है, आपको आँख बंद करके उनसे कनेक्ट करना है, उनसे पूछना है और आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन मीन्स आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है, उनसे उनको मतलब अपने प्लान में उनको भी शामिल करना है और किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। अब मान लीजिए कोई इंटरव्यू आ रहा है और आप घर बैठे हैं और आप बोलेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए उसमें, तो कभी नहीं हो सकता है। जहाँ पे जो कर्म करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। इसीलिए बोला जा रहा है आप अब परिपक्व हो चुके हैं, आप वो मैच्योरिटी लेवल आपको आ चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो उस चीज़ को आपको बनाए रखना है और अपने आप को मजबूत बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है अपने गोल की तरफ। वो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएगा बहुत जल्द, वो अचीव करेंगे आप अपने गोल को। तो लेकिन आपको कर्म करना है, मतलब बोलते हैं ना अब बैठे नहीं रहना है, कर्म कीजिए, कितनी भी अड़चने बाधा मुश्किल क्यों ना आ जाए। प्लीज़ मैसेज दीजिए ईश्वर, प्लीज़ मैसेज दीजिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मैसेज दीजिए एंजल्स, डिवाइन, हे गुरुदेव, मैसेज दीजिए प्रभु। जो भी मेरे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आया है। अब आप देख सकते हैं इस कार्ड में कितना, देखिए जो बोलते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड आया है द फूल। आपको वो लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। ये इंसान खड़ा है एज पे, लेकिन इसको बोला जा रहा है कि भगवान की तरफ देख रहा है ये आदमी, मतलब ईश्वर पे इसको पूरा फुल फेथ है, आपको ईश्वर पे पूरा फुल फेथ है और आपको बोला जा रहा है इसी लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ते जाना है और आपको कर्म करना है अपने। और आप देखेंगे कि ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगी। 0 की एनर्जी है मीन्स न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में कुछ आने वाली है। आपको कुछ ऑफ़र आने वाले हैं, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। वो ऑफ़र ऐसे ऑफ़र होंगे, अब देखिए मैं पता ही नहीं, कुछ भी यदि आपको काम दिया जाता है और आपको समय पे कहीं पहुंचना है और आप नहीं पहुंचेंगे तो कहाँ से आपके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है, लेकिन आप कर्म ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। तो इसीलिए आपको हर चीज़ को पार करके अब डरना नहीं है। इसके आगे गड्ढा है, लेकिन इसको भगवान पे विश्वास है कि मैं इस गड्ढे में नहीं गिरूंगा। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, आपको आगे बढ़ना है। देखिए ये रीडिंग एक साइकिक रीडिंग भी है और ये रीडिंग एक टैरो रीडिंग है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये रीडिंग। तो हम यहाँ पे मैं यही आपको बताती हूँ, जो कार्ड के मीनिंग्स भी है और उसकी एनर्जी भी है, उस दोनों के आधार पे मैं आपको रीडिंग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना है, ईश्वर को सरेंडर कर देना, अपने डर को सरेंडर कर देना है और उन पे ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आना और
ट्रस्ट का कार्ड आना, मतलब आपको ट्रस्ट करते हुए उस भगवान पे, उस दिव्य शक्ति पे, ईश्वर पे, भगवान पे आपको आस्था बना के आगे चलते रहना है। आपके पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान की पोटली है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं आप, नॉलेज है आपके पास, और आपको आगे बढ़ते रहना, आपको डरना नहीं है, आप रेडी हैं, और आपको फियरलेस होके आगे बढ़ते रहना है। चाहे लाइफ में या आगे कितनी रुकावटें क्यों ना आ जाए, कितना गड्ढा क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, आपको लगे आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको बढ़ जाना है। जो भी आपको दिख रहा है ना, जो भी ऑफ़र आपको आएंगे, जो भी ऑफ़र मिलते हैं, जो भी काम आप करते हैं करेंटली, उस काम में आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ये इक्वल ऑफ़र है। ईश्वर हो सकता है आपको कुछ अच्छा ऑफ़र दे, और ये चीज़ आप जब करेंगे ना, आपके लाइफ में आप देखेंगे एबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन ये एबंडेंस कब आएगा? जब आप कर्म करेंगे, आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, उस बाधा विघ्न से लड़ेंगे आप, तभी आपको वो अचीवमेंट्स मिलेंगे ना। यहाँ पे ये जो लेडी है, यहाँ पे देखिए एनर्जी है, तो लेडी और यहाँ पे मेल फीमेल कुछ भी नहीं है, कोई किसी की भी कैसे भी आप ले सकते हैं, मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं। ये एबंडेंस आपके पास है, इसके आप हकदार है, लेकिन आप शायद भूल गए हैं इस चीज़ को। आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती है। आप सबसे पहले तो इस माइंडसेट को ही ख़त्म कर दीजिए कि मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकती। आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को देना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद कर्म कीजिए। आप देखेंगे आपके पास सारी सुख सुविधा आएंगे, वो लग्जीरियस लाइफ आएगा, वो एबंडेंस आएगा। लेकिन आप फिर भी डाउन टू अर्थ इंसान मुझे दिख रहे हैं, इतना सब कुछ मिलते हुए भी आप में वो अहंकार नहीं आएगा। आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप अपने फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, परिवार के तरफ पूर्ण रूप से आपका संपूर्ण सहयोग बना रहेगा। परिवार का आप पूरे परिवार को पूरा देंगे, आप इस तरीके की एनर्जी है। आप एक मदरली नेचर, एक नर्चर करने वाली एनर्जी है आपकी। आप और आप ऐसे है ना, बोलते ना, जो लक्ष्मी माता वेट कर रही है आपके घर आने के लिए। लेकिन आपको भी तो प्रयास करना पड़ेगा ना, आपको आगे बढ़ना होगा, डर में नहीं रहना है आपको। डर में, घर में आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको सबसे पहला चीज़ अपने कंफर्ट जोन, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे कि आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जहाँ पे लोग कल्पना करते हैं, जहाँ पे लोग इमेजिन करते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ। आप वो पहुँच पाएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पास्ट में जितने भी आपके लाइफ में ना स्ट्रगल्स आए हैं, उन सब से आपने सीख लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे कैसे आगे बढ़ना है वो भी आपको अब समझ में आ गया है। आप एक बहुत ही प्योर सोल है, आप बिंदास आत्मा है। मतलब करने का मतलब है कि आप आपको ट्रैवल करना हो सकता है बहुत पसंद हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं नियर फ्यूचर में। हो सकता है ये कुछ करियर से रिलेटेड ही आपके ट्रिप हो, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी राह देख रही है, लेकिन आपको अब स्टेप आउट करना है, आपको आगे बढ़ना है। हर बाधा, हर अड़चनों को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है, उस लीप ऑफ फेथ के साथ, वो भगवान पे विश्वास के साथ और ईश्वर पे सरेंडर के साथ आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण पे भरोसा करके, उनको सरेंडर करके सब कुछ, जैसे उन्होंने युद्ध किया था, वैसे ही आपको भी युद्ध करना है। ये जीवन रूपी जो युद्ध है, ये लाइफ में जो हमारे स्ट्रगल्स है, ये क्या है? ये सारे बैटल्स, जो वो बैटल फील्ड, ओरिजिनल बैटल फील्ड था जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था। और ये ज़िंदगी का बैटल है, ये लाइफ का बैटल है, जिसमें आपको उससे शिक्षा ले के कैसे आगे बढ़ते हैं वो आपको सीखना है। तो ईश्वर पे भरोसा करते हुए आपको आगे अपने कदम बढ़ा देने, और आप बढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ गया है, यू आर रेडी नाउ, इसीलिए रेडी का कार्ड आया है। तो यही चीज़ को आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। बहुत जल्दी यदि कुछ किसी तरीके का हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आप एंजल से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और जब आप उनसे लेंगे तो आपको एंजल नंबर भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको ईश्वर से भी गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए, आप गाइडेंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। जब भी आप दो राहे पे खड़ा हो, उस समय आपको समझ में नहीं आता हो, आप तुरंत गाइडेंस लीजिए। ईश्वर से आँख बंद करिए, ईश्वर से कनेक्शन बनाइए अपना, और जो भी भगवान को आप मानते हैं उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना है आगे, मुझे कैसे, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे समझ में नहीं। या फिर एंजल से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ईश्वर देखिए, देवदूत भी आपके आसपास ही रहते हैं, और लेकिन आपको भी अपने अच्छे अच्छे देखिए कर्म कीजिए, सबसे पहला चीज़।
तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छाई के राह पे, वो ब्रेक थ्रू आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कोई इंटरव्यू कॉल आता है, आप जाएंगे ही नहीं। कोई बिजनेस में डीलिंग आती है, आपको आगे बढ़ना है, उसमें जाना है आपको, तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो कैसे आप जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आपको हैंड इन हैंड मिलाना है, आपको हाथों से हाथ मिलाना है, वो कोलाबोरेशन करना है, मतलब मिलना है, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे ना, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। ये 4 नंबर का कार्ड है। एक तो देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड है ये 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का कार्ड प्रोटेक्शन को दिखाता है, नया न्यू बिगनिंग को दिखाता है और बैलेंस बनाया जा रहा है। आपके 2 नंबर का कार्ड बैलेंस को दिखाता है। ये बैलेंस आपके लाइफ में लाया जा रहा है और इस चीज़ को आपको भी अब देखिए ईश्वर को मदद करना है। यहाँ पे 9 ऑफ द हर्मिट का कार्ड आया है, 9 नंबर का कार्ड आया है। मतलब कुछ भी यदि आपके देखिए फेज़, कुछ नेगेटिव फेज़ आपके लाइफ में चल रहे थे, उसका अंत होने वाला है और नई जो सुबह, जैसे ये सनराइज़ हो रहा है ना, वैसे ही आपके लाइफ में आना चाहती है। बट आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको राह दिखाया जा रहा है, ईश्वर आपको आगे चला रहे, राह दिखा रहे हैं। आपको दूसरों का सहारा बनना। आप खुद जो सहारा दूसरों में ढूंढते हैं ना, वो सहारे से निकलिए। अब आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है। मतलब यहाँ पे लाठी लेना मतलब क्या है कि आप दूसरों को, आप जो आदमी दूसरों को रास्ता दिखा सकता है वो खुद डिपेंडेंट, मतलब आप जो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है वो दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों बने? अपने अंदर की उस ऊर्जा को जागृत कीजिए। आप दूसरों को राह दिखा सकते हैं तो फिर आप क्यों भटक रहे हैं? आप आगे बढ़िए और आपका जो ये एबंडेंस जो है ना, ये सफलता आपके लिए है, ये इंतज़ार कर रही है, बट बढ़ना आपको है। ठीक है, तो ये एबंडेंस के लिए अपने ईश्वर को, अपने भगवान को ये ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करिएगा, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा और अपने डिवाइन को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। वो उनकी कृपा से ही ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, उनकी कृपा से ही मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो उनको ज़रूर बहुत सारा, जो भी भगवान को आप मानते हैं, आपके गुरु हैं या जो भी हैं, आपके इष्ट देव हैं या फिर आपके जो भी भगवान हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको ढेर सारा ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। किसी भी तरीके से यदि आपसे ये रेजोनेट हो तो आप लीजिएगा। बहुत सुंदर एनर्जी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, और आप ट्रैवल भी देखिए कहीं कर सकते हैं, यहाँ ये भी एनर्जी आ रहा है। और हो सकता है आप कहीं जाए, किसी ट्रिप पे आप जाए, बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है। ठीक है, सक्सेस है आपके लाइफ में, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आपके आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी आपके हो सकता है बने। ठीक है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो कंप्लीट सरेंडर तो ईश्वर पे करना है, पर देखिए मूर्ख नहीं बनना है। द फूल का कार्ड से एक और एनर्जी आ रही है कि मुझे मूर्ख नहीं बनना है, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ठीक है, विश्वास कीजिए बट ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। किसी पे भी विश्वास करना है तो बस खुद पे कीजिए और भगवान पे कीजिए, शक मत कीजिए किसी पे, मैं ये नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपका सबसे भला आप खुद सोच सकते हैं और आपका सबसे भला ईश्वर सोच सकते हैं। तो बस जिस पे भी निर्भर रहना है, बस अपने ईश्वर पे और अपने आप पे भरोसा कीजिए। और देखिए आपको कौन, आप बोलते हैं ना दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यहाँ पेंटिकल्स जो है, पैसे आपकी मुट्ठी में होंगे, एबंडेंस आपकी मुट्ठी में होंगे। आप कभी भी, आप में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आप उस फेज से गुजर चुके हैं। वो स्ट्रगलिंग फेज से को आपने देखा है, जब आपके पास पैसे नहीं थे। आप देखे हैं, आपने एक एक लाइफ के एक एक मोड़ को देखा है किस तरीके। तो आपके अंदर वो अहंकार आ ही नहीं सकता है। आप ग्राउंडेड रहेंगे हमेशा, और कभी आने भी मत दीजिएगा उस अहंकार को, चाहे आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना चले जाए। हमेशा अपने जो बुरे दिन को याद कीजिएगा, तो आपको कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और बुरे दिन से बुरा सोचना नहीं है, सीख लेना है कि मुझे अहंकार नहीं करना है। ईश्वर का कृपा से ही मैं इस बुलंदियों को पाया है मैंने, फिर मुझे किस चीज़ का अहंकार। इस चीज़ को आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड भगवान की तरफ शो करना है। तो देखिए आपके लाइफ में कैसे कैसे बरकतें हैं। तो हर रोज़ भगवान को धन्यवाद दीजिए, बहुत कृपालु हैं वो, बहुत हम देखिए जुड़ नहीं पाते हैं ना। हमको जब दुख मिलता है तो हम भगवान को 4 बातें सुना देते हैं,
लेकिन देखिए ये सब में हमारे ही किसी जन्म के कर्म का फल होता है जो हमें इतना दुख मिल रहा है। अरे भगवान तो इतने दयालु हैं कि वो हमें बहुत क्या क्या चीज़ से बचा रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को कितना बुरा होना था मेरे साथ, और भगवान ने इतना छोटा ही दिया मुझे। इसीलिए आप भगवान को कभी भी बुरा मत बोलिए। हमारे कर्म है, आप नाम जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए, ताकि आपके जो भी संचित कर्म है वो भस्म हो जाए। जो भी इतने जन्मों से आपने, जिसके चलते आपको दुख मिल रहा है, और आप जो काम कर रहे हैं, जो क्रियामान कर्म है आपका, जो हम करते हैं वो क्रियामान कर्म है, वो मेरा सही बना रहे हैं, वो आपका सही बना रहे हैं। ये नाम जाप से ही होगा जो आपको राह दिखाएगा, ठीक है। और आपके प्रारब्ध में तो देखिए जो लिखा है वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब शरीर की रचना होती है उसी टाइम प्रारब्ध लिख दिया जाता है हमारा। तो जो प्रारब्ध का भोग है वो तो भोगना पड़ता है, पर जो इतने जन्मों के संचित कर्म है उसका सर्वनाश होता है, और जब उसका नाश होता है तो हम बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।